नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बागपत की। तो बागपत में पूर्व फौजी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो बागपत में पूर्व फौजी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल सड़कों पर पानी भरने से नाराज इस पूर्व फौजी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहाँ पूर्व फौजी सड़क पर जमा पानी में महिलाओं के साथ धान की रोपाई करता नजर आ रहा है। जहां पूर्व फौजी के एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में सीएम योगी का मोहठा भी है। दरअसल बागपत में लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवे अंडरपास और मुख्य बाजारों में पानी भरा हुआ है और जगह जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा है। जहां मुख्य सड़कों पर भी पानी की निकासी न होने के कारण जल भराव की स्थिति बन गई है। इस दौरान जल भराव के कारण पूर्व फौजी सुभाष कश्यप का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। जहां प्रदर्शन के दौरान पूर्व फौजी सुभाष कश्यप कुछ महिलाओं के साथ सड़क पर हुए जलभराव में धान की फसल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर खेकड़ा कस्बा के पास में ये सुभानपुर गांव है और इस गांव की इतनी बुरी दुर्दशा इस रोड ने कर दी कि यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ 3-3 फीट 4-4 फीट पानी भर जाता है बारिश का पानी, बारिश शुरू होते के साथ ही। और मैंने आदरणीय योगी जी से मांग करी है कि अगर ये स्टेट हाईवे है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर स्टेट हाईवे नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो संबंधित अधिकारी है उनको कहे कि इन गांव के लोगों को इस हाईवे से जोड़ा जाए। इनका कटाव बिल्कुल खत्म हो जाता है बारिश होते के साथ। तो ब्रिटेन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां नहर टूटने से लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बांदा में शहर मुख्यालय के ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग गांव जलमग्न होता नजर आ रहा है। गांव के लोगों के घरों में पानी भर गया है। जानकारी के मुताबिक गोसाई तालाब के बगल में एक नहर टूटने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया, जहां लोगों ने इस मामले की जानकारी ग्राम प्रधान और सचिव को दी है। लोगों का आरोप है कि नाले की सफाई नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटेन में बात उस संभल की कर लेते हैं, जहां राज्य मंत्री गुलाबो देवी संभल पहुंची। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड पर है। इस कड़ी में राज्य मंत्री गुलाबो देवी संभल में सरकार की उपलब्धियां गिनाती नजर आईं। उन्होंने कहा कि इस समय हमारे बीच में 2 योगी हैं और जहां योगियों के नेतृत्व में सरकार चल रही हो, वहां कल्याणकारी राम राज्य की ही स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को बिना भेदभाव के समान सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने बताया है कि 2024 के चुनाव में यूपी में सभी सीटों को जीतने का दावा उन्होंने किया है। इस दौरान गुलाबो देवी विरोधियों पर जमकर बरसती हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का कोई वजूद नहीं है। जहां 2004 से 2014 तक देश की विकास यात्रा सबसे पिछड़ी थी और तब देश ने कमजोर नेतृत्व झेला था, लेकिन बीजेपी सरकार ने पिछले 9 सालों में विकास के कई काम किए हैं जो जनता से छिपे नहीं हैं। इस समय हमारे बीच में 2 योगी मौजूद हैं। एक माननीय मोदी जी जो हमारे कर्म योगी हैं और एक माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे जन्म के से योगी हैं। जहां योगियों के नेतृत्व में सरकार चल रही हो देश की और प्रदेश की, वहां कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना होगी और राम राज्य की स्थापना होगी। तो हमारी जनता सुखी रहेगी। ना यहाँ इस समय इस सरकार में न जाति का कोई भेद है, न वर्ग का कोई भेद है, न संप्रदाय का कोई भेद है। किसी प्रकार के बिना किसी जाति और धर्म के यहाँ सबके लिए समान सुविधा। तो ब्रिटेन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां गैंगस्टर अनिल यादव के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि गैंगस्टर अनिल यादव की संपत्ति कुर्की गई है। तो झांसी में प्रशासन ने पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के साले की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्की है। डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने ये कार्रवाई की है, जहां गैंगस्टर अनिल यादव उर्फ मम्मा की 5 करोड़ 27 लाख से ज्यादा की जमीन को कुर्क किया गया है। तो वहीं राजस्व विभाग की टीम के मुताबिक अनिल यादव पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है और कुर्क की गई जमीन अनिल यादव ने अपराध के पैसों से अर्जित की थी। जिला मजिस्ट्रेट महोदय के उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत अनिल यादव और मामा पुत्र महेंद्र यादव निवासी अखाड़ापुरा मोड़ की गाटा संख्या 276 में 0.445 हेक्टेयर और गाटा संख्या 279 में 0.043 हेक्टेयर
ज़मीन कुर्क करी गई। इसकी मालियत लगभग 5। तो वेटर में बात तो रामपुर की कर लेते हैं, जहां डीएम ने दिव्यांग महिला हमने देखा बड़ी घनघोर बरसात में आप पूरे काफिले के साथ यहाँ पहुँचे हैं गरीब के घर की बुनियाद रखने, पूरा प्रकरण समझना चाहेंगे। देखिए, आज हम यहाँ शाहबाद के गाँव में आए हैं और लगातार हमारा प्रयास है कि अच्छे लोगों के माध्यम से जो हमारे समाज के ऐसे जो कमजोर दुर्बल वर्ग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके मदद कर पाएँ। तो उसी में आज हमने यहाँ शाहबाद में कार्यक्रम रखा। इंद्र देवता बहुत खुश हैं, तो वहाँ बारिश हो गई है, बट चूँकि पूरी टीम हमारी आगे थी, तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम लोग एक ईट पूजन का शिला पूजन का कार्यक्रम रख लेते हैं। जो हमारी लाभार्थी महिलाएं बहन जी हैं, उनके माध्यम से हमने शिला पूजन का कार्यक्रम रखे हैं। और जैसे बारिश रुकेगी तो कल परसों में जब मौसम अच्छा होगा तो इनके घर का काम शुरू हो जाएगा। अभी एक छप्पर डाल के रहती है, तो उनका मकान मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है। हमने देखा बड़ी घनघोर बरसात में आप पूरे काफिले के साथ यहाँ पहुँचे हैं गरीब के घर की बुनियाद रखने, पूरा प्रकरण समझना चाहेंगे सर। देखिए, आज हम यहाँ शाहबाद के गाँव में आए हैं और लगातार हमारा प्रयास है कि लोग अच्छे लोगों के माध्यम से जो हमारे समाज के ऐसे जो कमजोर दुर्बल वर्ग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके मदद कर पाएँ। तो उसी में आज हमने यहाँ शाहबाद में कार्यक्रम रखा। इंद्र देवता बहुत खुश हैं, तो वहाँ वेटर में बात तो एटा की कर लेते हैं, जहां नाबालिग युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। तो एटा में इंसानियत तो शर्मसार हुई है, जहां बदमाश एक नाबालिग को घर से उठाकर ले गए और फिर उसके हाथ पैर बांधकर रात भर उसके साथ गैंगरेप किया। जब परिवार के लोग बच्ची को ढूंढने गए तो उन्होंने नाबालिग बदहवास स्थिति में मिली, जहां पीड़िता ने बगलवा थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। आज थाना बागवाला पुलिस को 15 वर्षीय पीड़िता द्वारा सूचना दी गई कि उसके पड़ोस के पूर्व परिचित 2 युवकों द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर नामित एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ। तो ब्रिटेन में बात तो मथुरा की कर लेते हैं, जहां चलती कार में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। तो मथुरा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अलीगढ़ का रहने वाला परिवार एक कार में बैठकर मथुरा से अपने घर एक लाश जा रहा था, लेकिन तभी कोयले रेलवे फाटक के पास कार में छुपे एक सांप ने बच्ची को काट लिया। जहां कार में सांप होने की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने सांप को पकड़कर डब्बे में बंद किया, जहां बच्ची के पिता सुरेंद्र बच्ची को परिजनों के साथ पानी गांव के बायगिरो के पास ले गए, जहां बायगिरो ने झाड़ू फूंक की, जिसके बाद परिजन बच्ची को आगरा इलाज करने के लिए ले गए। सांप ने काटा। सांप ने काट लिया किसको? बेटी को। बेटी का नाम क्या है? रिया। कितनी उम्र होगी? कहाँ ले गए बेटी? 7 साल। कहाँ ले गए बेटी? अब पानी आम ले गए, पानी आम से अब आगरा लेके जा रहे। तबीयत ठीक है उसकी? हाँ। और सांप को पकड़ लिया। बेटे में बात तो फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां बच्चे को करंट लगने का मामला सामने आया है। तो फर्रुखाबाद में बारिश में नहा रहे एक बच्चे को करंट लगा है। ये मामला कायमगंज कोतवाली इलाके के सतपाड़ा मोहल्ले का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बिजली पोल से करंट उतरकर सड़क पर भरे पानी में फैल गया था। जैसे ही बच्चा बिजली के पोल के पास पहुंचा, वैसे ही वो करंट की चपेट में आने से बेहोश हो गया, जिसे गंभीर हालत में सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही बिजली आपूर्ति बंद करा दी गई थी, जिसके बाद बिजली विभाग की तरफ से बिजली का कनेक्शन काटा गया, लेकिन बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वेटर में बात गाजियाबाद कर लेते हैं, जहां आगलगी का मामला सामने आया है। बता दें कि गाजियाबाद के एक कन्फेक्शनरी की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह हादसा वैशाली के सेक्टर 1 में श्रीजी बाजार में हुआ। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। जानकारी के मुताबिक दुकान में रखे फ्रीजर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। इस मामले की जानकारी मिलने पर वैशाली फायर स्टेशन के दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया, जहां तत्काल कार्रवाई होने से आसपास की दुकानों तक आग नहीं फैली। आज लगभग 7:01 पे फायर स्टेशन वैशाली पे सूचना प्राप्त हुई थी। श्रीजी बाजार है जो सेक्टर 1 में पड़ता है, इलाहाबाद बैंक के सामने, उसमें एक आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 4 गाड़ियाँ घटनास्थल के लिए रवाना हुई और दोनों तरफ से शटर काटते हुए आग बुझाना शुरू किया। इसमें मुख्यतः जो फ्रीजर रखा हुआ था उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी और वहाँ से फैल गई थी, जिसमें दुकान में रखा काफ़ी सामान जला है और आसपास का दुकानों को बचा लिया गया है तथा ऊपर बने फ्लैट्स को पूरी तरह बचा लिया गया है।
बुलेटिन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई है तो वहीं कई लोग घायल हुए हैं। तो फिरोजाबाद से हादसे की खबर है, जहां शीरसागंज थाना इलाके के धारती गांव के पास ट्रक और मैक्स जीप की टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की मौत हुई है तो वहीं इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मैक्स सवार सभी श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा के बाद एमपी के भिंड लौट रहे थे। इसी दौरान धात्री गांव के पास यह हादसा हुआ, जिसमें हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को मेडिकल कॉलेज भेजा तो वहीं 13 लोगों को सिकंदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। इस और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।